हे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और ए टू जेड प्रैक्टिकल्स को बच्चों आप जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। सो बच्चों, यहाँ पे जो मैंने आपके लिए चैप्टर स्टार्ट किया है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 और ये बेसिकली आपका है 9वां पार्ट। चैप्टर नंबर 1 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट, ये मैंने बच्चों कब का स्टार्ट किया है आपके लिए। इस पे लगभग 8 पार्ट तक अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उसको देख के आइए, क्योंकि विदाउट देखे आपको 9वां पार्ट पे जंप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो बच्चों, इस 9वें पार्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले सेमीकंडक्टर के बारे में, और लास्ट टॉपिक इज व्हाट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये दोनों चीजों को मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कवर करूंगा, दैट इज सेमीकंडक्टर, उसके टाइप और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो बच्चों, आपको पता है मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हो ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट 12 केमिस्ट्री, और हम ये चीजें बहुत ही मजे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हमने देखो बच्चों बहुत सारी चीजें बहुत ही डिजिटल वे में पढ़ी है यहाँ पे। अब आज हम अपना खत्म करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले इंट्रिंसिक मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। लाइक सेमीकंडक्टर पढ़ा था, और देयर आर 2 टाइप ऑफ व्हाट सेमीकंडक्टर। कितने टाइप होते हैं सेमीकंडक्टर के? सो देयर आर 2 टाइप ऑफ व्हाट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के कितने टाइप है बच्चों? 2 टाइप है। एक आपका 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एक हम पढ़ने वाले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा लास्ट वन बच्चों क्या पढ़ने वाले? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो आज हम स्टार्ट करते व्हाट? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ने वाले? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों देखो, जीवन में बहुत सारी मतलब तकलीफें और बहुत सारे हार्ड चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपने हार्ड वर्क करना शुरू नहीं किया तो इट इज इम्पॉसिबल टू गो बियॉन्ड द लाइफ। ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है लाइफ में आगे जाने के लिए अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो। इसी हार्ड वर्क के चक्कर में हम चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले व्हाट? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब मैं आपको बता दूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एक टाइप का ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, मतलब इसमें सारे आपके सिलिकॉन के एलिमेंट्स होते हैं। ये देख सकते हो आप स्ट्रक्चर्स, इसमें कोई अदर एलिमेंट्स है क्या बच्चों? नहीं, पूरे सिलिकॉन के एलिमेंट्स। कोई आ गया क्या? कोई बेरिलियम आ गया क्या? कोई मैग्नीशियम आ गया क्या? कोई अदर एलिमेंट आया है क्या? नहीं। सो दिस इज द प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एक चीज तो इंट्रिंसिक में आप बहुत ही पहले लिख के आइएगा कि बच्चों दैट इज अ प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इस सिलिकॉन में आप देख रहे हैं कि ये सिलिकॉन, एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से कनेक्ट है। देख लो, जैसे मान लो अगर मैं इस सिलिकॉन की बात करता हूं बच्चों, तो ये सिलिकॉन एक इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे, 4 सिलिकॉन के एटम से कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है मैं आपको बताता हूं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, विदाउट इधर उधर किए, ठीक है, तभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखो सिलिकॉन का बच्चों एटॉमिक नंबर बता दो कितना होता है? सर 14 होता है। तो क्या हो जाएगा? 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर। चलो ये हम नहीं करेंगे, 1s वाला नहीं करते। ठीक है, ज्यादा दिक्कत करता है हमें, हम कुछ अच्छा वाला करते हैं। देखो आप पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, ठीक है, दूसरे वाले में 8 फिल कर दोगे, और लास्ट वाले में कितना फिल करोगे? 4। 1 2 3 4। तो आउटर मोस्ट में सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। मतलब ये 4 लोगों के साथ में बॉन्ड बनाएगा। 4 वैलेंसी है इसकी, आगे ना 4 वैलेंसी। ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सिलिकॉन 4 लोगों के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा। कितने लोगों के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा? 4। सो देखो, एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से कैसे कनेक्ट है। मान लो आप सिलिकॉन का ये एक एटम लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक सिलिकॉन का एटम लेते हैं, यहाँ पे एक सिलिकॉन का एटम लेते हैं, यहाँ पे एक सिलिकॉन का एटम लेते हैं, यहाँ पे एक सिलिकॉन का एटम लेते हैं। तो आपको पता होगा बच्चों कि सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो लाइक 1 2 3 4। इस सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 होती है, जो उधर वाले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, और ये क्या हो गया? 4। अब देखो ये लोग क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। आपस में शेयरिंग करके क्या बनाते हैं? बॉन्ड। देख लो, ये सिलिकॉन इसके साथ में ज्वाइन हो जाएगा, ये सिलिकॉन इसके साथ में ज्वाइन हो जाएगा, ये सिलिकॉन इसके साथ में ज्वाइन हो जाएगा, और ये सिलिकॉन इसके साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा। तो ये सिलिकॉन आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। मतलब यहाँ पे एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन एटम से क्या रहेगा? हमेशा कनेक्ट रहेगा। एक सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा, उसके बाजू वाला सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पेयरिंग से वहां पे बच्चों क्या जनरेट हो जाएगा? एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में है? चलो अब आपको ये स्ट्रक्चर पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इस स्ट्रक्चर्स में आपको क्या समझ में आ रहा होगा बताओ मुझे। देखो, एक सिलिकॉन जो है वो कितने सिलिकॉन एटम से कनेक्ट होगा? देखो, एक यहाँ पे कनेक्शन है, एक यहाँ पे कनेक्शन है, एक यहाँ पे कनेक्शन है, एक यहाँ पे कनेक्शन। मतलब एक सिलिकॉन को 4 सिलिकॉन के एटम क्या होंगे? यहाँ पे कनेक्ट होंगे। ठीक है, बात तो बरोबर है, लेकिन अब इसमें करना क्या है? ठीक है, तो देखो ये जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, ध्यान से देखना, एक टाइप का तो तुम्हारा प्योर है। उसके बाद देखो ये कंडक्टिविटी कैसे कंडक्ट करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्ट करता है, इसमें कैसे कंडक्शन होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंट्रिंसिक में कैसे होता है। ध्यान से सुनो। देखो देखो क्या होता है,
अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम इसको हीट एनर्जी या फिर कुछ भी सप्लाई करेंगे, या फिर इसको एनर्जी टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है देखो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इस सिलिकॉन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैं दूसरा पेन लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस जो इसके इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, जिससे हम इसको हीट एनर्जी देते हैं, तो ये यहां से ना एक्साइट होंगे। मान लो ये जो तो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सो बच्चों जैसे मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। तो यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो ये अपने पोजिशन से ना कहीं दूसरी जगह मूव करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, देखो यहां से क्या किया, यहाँ पे मूव किया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया बच्चों, होल क्रिएट हो गया। तो यही यहाँ पे दिखाया है कि जैसे हम इसको हीट करेंगे जैसे इसको टेम्परेचर देंगे तभी ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे, जैसे इसको टेम्परेचर देंगे, तो मान लो अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन है इसका, तो वो वहां से क्या होगा, एक्साइट होगा, कहीं दूसरी जगह भागने की कोशिश करेगा, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। अब उस होल को कौन भरेगा, तो आजू बाजू में भी भाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको वो भी कहीं से हीट हो रहा होगा, तो वो एक्साइट होकर यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो एक्साइट होकर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ होल हरदम क्रिएट होते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को छोड़ के कंडक्शन मतलब पूरे सर्किट में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसी के थ्रू तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। चलो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रहेगा कि सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो टाइप का प्योर सेमीकंडक्टर होता है। दूसरी चीज यहाँ पे आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होते हैं, इसलिए एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम से क्या होता है, कंबाइन होता है। मान लो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 2 3 4 से क्या होगा, बाइंड होगा। अब इसमें होता क्या है, जिससे हम हीट एनर्जी टेम्परेचर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइट होंगे। क्या होंगे, एक्साइट होंगे। अगर वो एक्साइट होते बच्चों, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में जाते तो क्या होगा, वो अपने पोजीशन को छोड़ के किसी और जगह मूव करेंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं बता देता हूं, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये आपका क्या है, होल। ये आपका क्या है, होल। तो वो एनर्जी लेगा और अपने पोजीशन को छोड़ के पूरे सर्किट में क्या करेगा, घूमना शुरू करेगा, और वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। अब वो होल को कौन फिल करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आके भर देगा। वो घूमना शुरू करेगा तो वो उस होल को फिल करेगा। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वहां पे होल क्रिएट हो गया, तो कहीं और से इलेक्ट्रॉन आके उस होल को भर देगा, ठीक है। तो ऐसे करके इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझा होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर आप हीट नहीं दोगे तो ये एक टाइप का इंसुलेटर हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा ही नहीं, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ही नहीं, घूमेगा ही नहीं, तो होल क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है। तो जब आप इसको एनर्जी देंगे तभी ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तभी इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा बच्चों, फ्लो होगा, तभी इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। सबको समझ रहे चीज। तो जब आप इसमें अगर हीट एनर्जी नहीं दोगे तो ये एक टाइप का इंसुलेटर रहेगा, लेकिन जैसे आप इसमें हीट दोगे तो ये एक टाइप का क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एक टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा। चलो फटाफट हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों। पहला पॉइंट है अ प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, अ प्योर सेमीकंडक्टर, मिनट काम करता हूं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। पहले मैं इसको क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं, क्योंकि मुझे आपको नोट्स तो लिखा के देने ही है ना। चलो देखो, A pure semiconductor material which have very low but finite electrical conductivity is called as intrinsic semiconductor, ठीक है। ये जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये बहुत ही लो टाइप का होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी उतना तेज फास्ट नहीं मूव करती, इसमें इलेक्ट्रॉन उतना फास्ट तेज मूव नहीं करते, और ये एक फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, एक लिमिटेड सोर्स तक ही ये पहुंच सकता है इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। मैंने जैसे आपको बताया, एक्सप्लेन किया था ना, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओ तभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, अदरवाइज ये एक टाइप का इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो थर्ड पॉइंट है, because electron gets sufficient energy and hence it will promote from valence band to conduction band। जैसे इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती है तो मैंने बताया था ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जंप कर जाता है और वहां पे होल क्रिएट हो जाता था, हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जंप कर गया, यहाँ पे जंप कर गया, तो ये वैलेंस सेल से कहाँ से जंप कर गया, कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑल अबाउट व्हाट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यही बच्चों हमारा क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये एक टाइप
का प्योर मटेरियल भी होता है, शायद अगला पॉइंट है क्या, या आप लिख सकते हो, ठीक है, लिखा तो नहीं है तो लिख लेना यहाँ पे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो आपका होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, पहला पॉइंट आप वही लिखे, देखो यहाँ पे लिखा है, सॉरी यार, प्योर सेमीकंडक्टर, ये टाइप का क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, वेरी लो बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। चलो, तो ये बहुत लो है या फिर फाइनाइट है, तो सबसे अच्छा कौन सा है, तो सबसे अच्छा आपका दूसरा वाला है, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलो फटाफट हम देखते हैं बच्चों, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो आपका बहुत ही अच्छा कंडक्टिविटी होती है। क्यों होती है इसमें बहुत ही अच्छी कंडक्टिविटी, क्योंकि ये एक टाइप का डोपिंग सेमीकंडक्टर है। अब आप ये बोलोगे सर ये डोपिंग क्या होता है, तो डोपिंग इज नथिंग बट व्हाट बच्चों, अगर किसी मटेरियल के अंदर अगर आप कोई अदर मटेरियल को मिला दो, मान लो सिलिकॉन के अंदर आपने बोरॉन को मिला दिया, सिलिकॉन के अंदर आपने जर्मेनियम को मिला दिया, कुछ मिक्स किया, अलग से कुछ मटेरियल को मिक्स किया, वही तो इंप्योरिटीज हुई ना, तो डोपिंग किया जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या किया जाता है बच्चों, डोपिंग किया जाता है। डोपिंग मतलब हम स्मॉल अमाउंट में किसी अदर एलिमेंट्स को इस सिलिकॉन के अंदर क्या करते हैं, डोप करते हैं। क्या करते हैं, डोप करते हैं, ठीक है। सबको समझा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा प्योर सेमीकंडक्टर नहीं होगा। चलो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। आपको डोपिंग पता चला, क्या पता चला सबको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फटाफट बताओ। डोपिंग होता है सर इसमें, डोपिंग मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज को इसमें ऐड करते हैं, और अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज को इसमें ऐड कर दिया तो ये कहलाएगा डोपेंट। क्या कहलाएगा, ये डोपेंट। नहीं समझ रहा है, ठीक है, चलो मैं बताता हूं। द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीजेस बाय डोपिंग, ठीक है। देखो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था आपका, इंट्रिंसिक पहले वाला, वो एक अच्छा सेमीकंडक्टर नहीं है, पर ये आपका एक अच्छा सेमीकंडक्टर है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, डोपिंग। अब व्हाट इज मीन बाय डोपिंग बेटा, तो एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज। अगर आपने स्मॉल अमाउंट, अब मान लो ये आपका सिलिकॉन का मटेरियल है, सिलिकॉन का सर्किट है, अगर आपने एक सिलिकॉन को हटा के यहाँ पे बोरॉन डाल दिया, क्या क्या डाल दिया, यहाँ पे बोरॉन डाल दिया, तो डोपिंग कर दिया कि नहीं, ठीक है। तो व्हेन वी ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज इन दिस सेमीकंडक्टर, इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड एज फॉर डोपिंग, ठीक है। अगर आपने ये ऐड किया तो ये इम्प्योर हो जाएगा और ये गुड कंडक्टर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा कंडक्टर ये बन के तैयार होता है बच्चों यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखेंगे, एडेड इंप्यूरिटी इज कॉल्ड एज फॉर डोपेंट। अगर आपने इंप्यूरिटीज ऐड कर दिया तो उसको डोपेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डोपेंट। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो बच्चों एक होता है आपका एन टाइप और दूसरा होता है आपका पी टाइप। एक आपका क्या होगा, एन टाइप, और दूसरा बच्चों क्या होगा आपका पी टाइप। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो एन टाइप और पी टाइप है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये आपके एग्जाम में आए, तो इसको लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर अगर आपको, सॉरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर आपको आता है तो उसमें दो टाइप बहुत ही कॉमन पूछे जाते हैं, एन टाइप और पी टाइप बेटा, ठीक है। चलो हम फटाफट पढ़ेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे, मतलब एक साइड एन टाइप देखेंगे, एक साइड पी टाइप देखेंगे, ताकि दोनों को हम बहुत ही अच्छे से समझ पाए। चलो, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो आपके दो टाइप है बच्चों वो आपका है एन टाइप और पी टाइप। कौन सा दो टाइप है, फटाफट बोलो, एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। चलो हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या देखेंगे, व्हाट इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। डायग्राम तो आ गया, लेकिन डायग्राम तो समझना भी चाहिए, ठीक है। चलो हम पहले एक पीरियोडिक टेबल ले लेते हैं यहाँ पे। ओ कहाँ गया भाई पीरियोडिक टेबल, ओके। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सिलिकॉन दिख रहा है, तो ये आपका हो गया 13, 12, 13, 14, ये आपका 14 ग्रुप एलिमेंट हो गया। क्या ये हो गया मेरा ग्रुप, देखो ये वाली लाइन, ये मेरी क्या हो गई ग्रुप 14 एलिमेंट्स, और ये मेरी क्या हो गई ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर मैं सिलिकॉन के ऊपर, मतलब ग्रुप 14 के ऊपर ग्रुप 15 को लाके ऐड कर दूं, सिलिकॉन के अंदर में अगर फास्फोरस लाके ऐड कर दूं, तो इसको बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्योंकि आपको मैंने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में क्या बताया, तो उसमें डोपिंग होता है। क्या होता है उसमें बच्चों, डोपिंग होता है। डोपिंग मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज को ये लोग ऐड करते हैं। तो अगर मैं सिलिकॉन के अंदर सिलिकॉन के एक एटम को निकाल के अगर मैं फास्फोरस का एक एटम डाल दूं, देखो ये सब सिलिकॉन के एटम है ब्लू वाले, अब एक एटम मैंने निकाला यहाँ पे सिलिकॉन का और वहां पे फास्फोरस का एटम डाल दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सो ग्रुप 14 के ऊपर अगर ग्रुप 15 का डोपिंग किया जाएगा, 14 के ऊपर किसका डोपिंग करेंगे, 15 का डोपिंग करेंगे, तो दैट इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। उसके बाद ध्यान से सुनो, ये है आपका 13 वाला, ये आपका क्या है 13। अब
ग्रुप 14 के ऊपर अगर ग्रुप 13 का डोपिंग करेंगे, इसके ऊपर इसका डोपिंग कर देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। याद रहेगा सबको, पीरियोडिक टेबल आपके सामने, ध्यान से सुनो। ये आपका 14 है, 14 तो आपका फिक्स रहने वाला है। अगर 15 के एलिमेंट्स को 14 के अंदर ले जाके डाल दोगे तो दैट इज कॉल्ड एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। 13 के एलिमेंट को 14 के अंदर ले जाके डाल दोगे तो दैट इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर है? हटा दूं पीरियोडिक टेबल सबको? चलो ठीक है, आई थिंक बच्चों सबको, सब लोगों को सारी चीजें क्या हो जाएंगी यहाँ पे, क्लियर हो जाएंगी अब। ओके चलो ध्यान से देखियो, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इस एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में ध्यान से सुनना, अब इस एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मैंने जो बेसिक्स था वो आपको बता दिया। अब ध्यान से सुनना, देखो सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है बच्चों कितनी होती है, 4 होती है। सिलिकॉन की जो वैलेंसी कितनी होती है, 4। अभी अब मैंने आपको बताया था। और जो आपकी फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है वो 5 होती है। ये आपका सिलिकॉन का वैलेंसी हो गया 1 2 3 4, और ये आपकी हो गई ये हो गया आपका सिलिकॉन 1 2 3 4, ये हो गया आपका सिलिकॉन 1 2 3 4। ठीक है, ये सिलिकॉन का मैंने आई का वो लिखा है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो ये पूरा सिलिकॉन का एटम है, ठीक है, ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे फॉस्फोरस का डोपिंग करता हूँ। दूसरी चीज मैं आपको बताऊँ तो फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5। तो देखो ये क्या करेगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब ये हो गया इसका 5वां इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो, ये इसका क्या है, 5वां इलेक्ट्रॉन। 4 तो इसके इलेक्ट्रॉन होते ही, अब ये क्या बचा इसका 5वां। तो अब ये क्या करेगा, देखो बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्ड। देखो एक फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के एटम से बॉन्ड बनाया, ये इससे बनाया, ये इससे बनाया, ये इससे बनाया, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन स्टिल रिमेनिंग है। ठीक है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसे हम इसको हीट अप्लाई करेंगे, थर्मल एनर्जी देंगे, ये एनर्जी एक्सेप्ट करेगा और फटाफट पूरे सर्किट में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अभी जो इंप्यूरिटीज हम लोग जो ऐड करते हैं, जो फॉस्फोरस ऐड किया जाता है, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जाता है। ये नहीं कि बहुत सारा ऐड कर दो। ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ में इंप्यूरिटीज को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, पहले तो आपको क्लियर कर दो। उसके बाद फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। तो ये 4 सिलिकॉन एटम के साथ में बॉन्ड बना देगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा। वही इलेक्ट्रॉन होल द सर्किट में क्या करेगा, मूव करेगा। पूरे सर्किट के अंदर क्या करेगा, वो मूव करेगा। ठीक है, और उसी की वजह से उस सर्किट में क्या होगा, नंबर ऑफ कंडक्टिविटी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, मतलब मूव करने लगेंगे। ठीक है, कंडक्टिविटी उस सर्किट की क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। चलो इस डायग्राम में देखते हैं। तो देखो ये आपका हो गया सिलिकॉन का एटम बच्चों, ये आपका क्या हो गया, सिलिकॉन का एटम। ठीक है, ये आपका सिलिकॉन का एटम है, ये भी आपका सिलिकॉन का एटम, ये भी सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन। तो एक एक सिलिकॉन का एटम एक एक फॉस्फोरस के एटम के साथ में मिलकर, ये सिलिकॉन का एटम फॉस्फोरस का एटम मिलकर बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सब कुछ बॉन्ड सही चल रहा है, लेकिन फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी थी, 5। तो वहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यू टू बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे इस सर्किट में उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आपके एक्स्ट्रा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, इंक्रीज है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। याद रहेगा सबको। चलो फटाफट इसके सारे पॉइंट्स हम देख लेते हैं बच्चों, कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है क्या वो चीजें सही पढ़ी है। ठीक है, और उसको लिखना कैसे है। ठीक है, चलो देखो, इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्शन बैंड। देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, ऑब्टेन बाय एडिंग ग्रुप 15 टू द ग्रुप 14, जैसे मैंने बताया आपको। एग्जांपल, डोपिंग ऑफ SI विद फॉस्फोरस। SI का डोप किसके ऊपर करते हैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस डाल के एक SI एटम को निकाल लेते हैं। फॉस्फोरस एटम्स कंटेन व्हाट, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। फॉस्फोरस के पास क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 ये बॉन्ड बना लेगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी। यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच वी हैव एज अ नेगेटिव चार्ज। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, विच वी हैव एज व्हाट, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सबको सारा पॉइंट समझा। देखो यहाँ पे सिलिकॉन के ऊपर किसकी डोपिंग हो रही है, फॉस्फोरस की डोपिंग हो रही है। फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाती है बच्चों, बोलो फटाक से, 5 वैलेंसी हो जाती है सर। और अगर 5 वैलेंसी हो जा रही है तो 4 इलेक्ट्रॉन ही सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होगा, जो कि पूरे सर्किट में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, सबको समझ रहा है। चलो अब हम देखेंगे एन टाइप, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बच्चों। तो पहले फटाफट इसका डायग्राम देख लेते हो। तो दैट इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है वो आपका सिलिकॉन है, जो आपको येलो कलर में दिख रहा है वो आपका बोरॉन है। क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ग्रुप 14 के ऊपर ग्रुप 13 का डोपिंग कर रहे हैं। चलो इतना तो पता चल गया कि ग्रुप 14 के ऊपर ग्रुप 13 का क्या हो रहा है, डोपिंग हो रहा है। अब देखो जो बोरॉन की वैलेंसी होती है बच्चों 3 होती है। कितनी होती है, 3।
पर सिलिकॉन की वैलेंसी तो 4 होती है। तो सिलिकॉन क्या करता है, ध्यान से सुनना, सिलिकॉन क्या करता है, ओके बोरॉन की वैलेंसी मैं इधर लिख देता हूँ 3 होती है। बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 3 होती है। तो सिलिकॉन क्या करता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोरॉन आया अभी है, बोरॉन को मैंने डोप किया, तो बोरॉन कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, 3। बोरॉन कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, फटाफट बताओ, 3, 1 2 3। अब ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के एटम के साथ में बॉन्ड बना लिया, बोरॉन का एटम सिलिकॉन के एटम के साथ में बॉन्ड बना लिया, बोरॉन का एटम सिलिकॉन के एटम के साथ में बॉन्ड बना लिया। लेकिन ऊपर एक सिलिकॉन का एटम रिमेनिंग रह गया और बोरॉन का जो एटम है ही नहीं, यहाँ पे है क्या बोरॉन का एटम, नहीं। अब वहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो वहां पे वेकेंट स्पेस हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, होल। क्या क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, होल क्रिएट हो जाएगा। क्यों होल क्रिएट होगा, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 3 लोगों से उसने बॉन्ड बनाया अपना इलेक्ट्रॉन दे दे के, शेयरिंग पेयरिंग करके। लेकिन जब वो ऊपर वाले के साथ में बॉन्ड बनाना था तो बोरॉन के पास में इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा बच्चों। क्या क्रिएट हो जाएगा वहां पे, होल क्रिएट हो जाएगा, और इसी होल की वजह से यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन पाएगा। चलो देख लो इस स्ट्रक्चर को, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये आपका सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, किसका इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बोरॉन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, होल क्रिएट हो गया, नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस होल की वजह से इस सर्किट की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखो जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे, थर्मल एनर्जी दोगे, कुछ भी दोगे, तो इस होल में इलेक्ट्रॉन यहां से वहां से यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस होल के पास में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। सुनो कैसे कैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जिससे आप इसको हीट करोगे तो मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। फिर उस एटम का इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच जाएगा, वहां पे होल क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे कि नहीं, यहाँ वहां इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे, तो यहाँ वहां अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई कि नहीं उस सर्किट में, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई कि नहीं उस सर्किट के, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम सर्किट की कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं बच्चों, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आई थिंक आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे जो हमें याद करने, जो हमें समझने। अगर होल क्रिएट हो गया तो इसको एज हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। चलो देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे पॉइंट्स कौन कौन से, ठीक है। और डोपिंग ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विद ग्रुप 13 एलिमेंट ऑन ग्रुप 14, 13 के ऊपर 14 का डोपिंग करते हैं। कंटेन लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन द प्योर सेमीकंडक्टर। देखो हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन था उसके अंदर सब भरा पड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस नंबर है, क्योंकि बोरॉन के पास में पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं है। एग्जाम्पल, बोरॉन को डोपिंग किसके साथ में करते हैं, सिलिकॉन के, मतलब सिलिकॉन के ऊपर। सिलिकॉन तुम्हारा क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, और प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, बोरॉन की डोपिंग कर रहे हैं। इट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन फॉर्म बॉन्ड बिटवीन 3 SI एटम। ध्यान से सुनो, बोरॉन के पास क्या है, ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 SI एटम के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे, यहाँ पे बना रहे, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बना नहीं पा रहा है। जब वहां पे नहीं बना पाएगा तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वेकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो 4th इलेक्ट्रॉन क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन वैकेंसी दैट इज कॉल्ड एज होल्स, एंड होल्स बिहेव एज अ व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, एंड इट्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अब होल क्रिएट हो गया तो वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, फटाफट एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, फटाफट एक्सेप्ट करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो वहां पे होल कैसे भरा जाएगा, कहीं और से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। बच्चों समझ रहे हैं ना सबको ये चीजें, ठीक है। कहीं इधर उधर मत देखो, समझ रहे हैं, ओनली बोर्ड पे देखो, फोकस ऑन दिस बोर्ड, ठीक है। चलो तो आपका ये मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया बच्चों, सेमीकंडक्टर, 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन और पी। एन में क्या होता है, एन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होता है। यहाँ पे 13 का डोपिंग किसके ऊपर करते हैं, 15 के ऊपर, 13 का डोपिंग किसके ऊपर करते हैं, 14 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे होल होता है, ठीक है। होल की वजह से इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। और भी अगर कुछ पॉइंट छूट रहे तो उसको याद कर लो, ठीक है। चलो सबको समझ में आया ये टॉपिक। अगला टॉपिक स्टार्ट करूं, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सॉलिड, ठीक है। चलो हम लोग अब अगला टॉपिक देखेंगे बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या देखने वाले हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, सॉलिड। तो किसी भी सॉलिड्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे जनरेट होती है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आपके लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इसको देखिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, सॉलिड।
अब आपको ये कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। हालांकि मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला कहाँ गया भाई, तू तू चले जा, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके चलो देखो, ये आपका एक एटम है, ठीक है। एटम का ये ऑर्बिटल है और बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियस है। बीच में क्या है, न्यूक्लियस। और आपको पता होगा कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इस ऑर्बिटल्स के ऊपर कौन घूमता है बता दो, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यू इस ऑर्बिटल्स का चक्कर लगाता रहता है, मतलब ये इस तरीके से क्या करता है, घूमते रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल का चक्कर लगाता है, घूमता है, तो वहां पे क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। तो एक इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। और दूसरा देखो मैं बताता हूं, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे घूमता है, एक्स पूरा घूमता है, तो वो अपने एक्सिस पे भी क्या करता है, रोटेट करता है। वो बच्चों अपने एक्सिस पे भी क्या करता है, रोटेट करता है। दिखाता हूं मैं यहां पे आपको, ठीक है। ठीक है, मान लो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बनाने में काफी टाइम जा रहा है, तो प्लीज इस चीज को देखिए, समझिए। ये मान लो बच्चों क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये मान लो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे बनाया, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता है, ठीक है, इस ऑर्बिटल का चक्कर लगाता है, तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते ना सेम अपने एक्सिस का भी वो रोटेशन करते रहता है। मतलब ये आपको पता होगा, हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो अर्थ है, वो क्या करता है, सन के तो चक्कर लगाता ही है, लेकिन वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, ठीक है। करता है कि नहीं करता है, तो वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल का तो रोटेशन करते ही, घूमते ही है, लेकिन वो अपने एक्सिस पे भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अपने एक्सिस पे भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये रोटेट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये इस साइड रोटेशन करे, ठीक है, और या तो ये इस साइड रोटेशन करे। ठीक है, या तो ये इस साइड रोटेशन करे, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन ये साइड रोटेशन करे, ठीक है, या तो ये साइड रोटेशन करे, या तो ये साइड रोटेशन करे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो एक चीज मैं क्या बता रहा था, इलेक्ट्रॉन की तो अपने ऑर्बिटल्स के चक्कर लगाते हैं, तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, या तो वही इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है। तो या तो ये इस साइड रोटेट करता है, आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ये साइड रोटेट करता है, तो आपका जो साउथ पोल जनरेट होता है, वो बिल्कुल ऊपर के साइड जनरेट होता है। क्या होता है, ये आपका साउथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन इस साइड रोटेट करता है, इस साइड रोटेट करता है, देखो इस साइड, मतलब ये वाला हिस्सा इस साइड रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आपका अंगूठा क्या दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है साउथ पोल। क्या दिखा रहा है आपका, साउथ। तो यहाँ पे आपका साउथ पोल क्या रहेगा, नीचे, और नॉर्थ पोल क्या रहेगा, ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन करने की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन करे, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करो। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड रोटेशन कर रहा है, तो आपका थंब बता रहा है कि आपका जो साउथ पोल रहेगा बिल्कुल ऊपर रहेगा। और दूसरी जगह अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड रोटेशन कर रहा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड रोटेट कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन उधर से उधर इस साइड रोटेशन कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बना रहा है, दिखा रहा है साउथ साइड, ठीक है। साउथ साइड आपका कहाँ जाएगा, नीचे की साइड, ठीक है। तो ये दो तरीके के रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के घूमने के एक्सिस के ऊपर। या तो वो एक्सिस के ऊपर घूमेगी, और या तो पूरे ऑर्बिटल का चक्कर काटेगी, ठीक है। तो अगर वो पूरे ऑर्बिटल का चक्कर काटती है, तो वहां पे भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। और वही इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, तो वहां पे भी क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। वहां पे भी क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। अब ध्यान से सुनो, अब इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, और इसको प्लीज मिस मत करो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। अब ध्यान से सुनो, मान लो ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल अप्लाइड क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक, मतलब इस इलेक्ट्रॉन, ये कोई सॉलिड का मटेरियल है आपका, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कुछ पेयर्ड दिखा दे रहा हूँ, और कुछ अनपेयर्ड दिखा दे रहा हूँ,
ठीक है, कुछ पेयर्ड दिखा देते, कोई जैसे पेयर्ड हो गए, इसको पेयर्ड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अनपेयर। क्या बोलते हैं इसको? अनपेयर। ठीक है, अगर आपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा दिए अपर साइड और नीचे साइड, ठीक है, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? पेयर्ड। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? अनपेयर, और ये आपका क्या कहलाता है? पेयर। तो अब ये सॉलिड का मटेरियल इसमें रखा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, मान लो ये आपका नॉर्थ पोल वाला है, ठीक है, जैसे आप आपने नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया, तो क्या होता है, जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, ठीक है, तो अब मान लो अगर इसका इस साइड है तुम्हारा साउथ पोल, इस साइड है मान लो नॉर्थ पोल, और इस साइड है साउथ पोल, तो बिल्कुल नॉर्थ और साउथ क्या होंगे? एक साइड आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा अपोजिट चार्जेस एक साइड आएंगे। ठीक है, दूसरी जगह मान लो अगर ये आपका साउथ है और ये आपका नॉर्थ है, तो ये तुरंत क्या करेगा? घूम जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर के साइड से, क्योंकि हम लोग इधर से नॉर्थ पोल का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यही इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कैसा हो जाएगा? साउथ और नॉर्थ, मतलब ये तुरंत घूम जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा? तुरंत घूम जाएगा। तो जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? तुरंत यहाँ से इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? पास होने देता है। ठीक है, और ऊपर से हम लोग अप्लाई करते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऊपर से क्या अप्लाई करते हैं? साउथ पोल। ठीक है, तो इधर से हमारा नॉर्थ पोल जा रहा है और उधर से हमारा क्या आ रहा है? साउथ पोल आ रहा है। ठीक है, तो अब जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? वो क्या करेंगे? इसको पास होने देंगे। क्या होंगे? पास होने। जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या करेंगे? इसको पास होने देंगे। लेकिन अगर वही मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मैं वही बात करूं, अगर मैं वही बात करूं कि अगर मैं यहां पे क्या करता हूं कि इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दूं, इलेक्ट्रॉन क्या दिखा दूं? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दूं, तो अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये एक दूसरे के साथ में मिक्स है। यहां पे क्या है? नॉर्थ और साउथ पोल दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ में मिक्स है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल क्या है? दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स है। तो ना तो ये नॉर्थ पोल को आने देगा अपने साइड, और ना ही तो इधर ये साउथ पोल को ही पास होने देगा। ठीक है, क्योंकि अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए, चिपके हुए। ठीक है, तो अब वो फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, तो फ्री नहीं है तो क्या नॉर्थ पोल को आने देगा अपने साइड? क्योंकि अब ये इसको पास नहीं होने देगा, क्योंकि अब दोनों सेटिस्फाई है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल रहता, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता, तो वो इधर से नॉर्थ को लेता और उधर से साउथ को लेता, पास होने देता। लेकिन अभी ये दोनों क्या है? दोनों के दोनों आपके क्या है? दोनों के दोनों आपके दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में चिपक गए। ठीक है, तो अब ना ही ये नॉर्थ को यहाँ आने देंगे और ना ही साउथ को इधर से पास होने देंगे, तो ये बेसिकली रिपेल करेंगे, ये इसको क्या करेंगे? दूर जाने देंगे, और यहाँ से भी इसको भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन बच्चों, अगर ऐसा कुछ हो जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो क्या होगा कि ये जो इधर से हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो ये अगर मान लो ये साउथ पोल है, इस साइड मान लो नॉर्थ पोल है, इस साइड साउथ पोल है। ठीक है, और मान लो इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आने देंगे, मतलब ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा पॉसिबल है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, मतलब दो अगर किसी सॉलिड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, किसी सॉलिड के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर वो पेयर्ड हो गया, तो वो ना ही नॉर्थ को जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ना ही नॉर्थ को यहाँ जाने देगा, ना ही साउथ को इधर आने देगा। ठीक है, जैसे ये अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? पास होने देंगे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएंगे, देखिए ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ना ही ये इसको अलाउ करेंगे और इधर वाला ना ही साउथ इधर अलाउ होगा। ठीक है, तो ना ही नॉर्थ को ये अलाउ करेंगे इधर जाने के लिए, ना ही साउथ पोल को इधर अलाउ करेंगे जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या कर देते हैं? रिपेल कर देंगे। लेकिन वही अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा, तो नॉर्थ साउथ क्या किया जाएगा? नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट किया जाएगा, इधर भी नॉर्थ साउथ को क्या किया जाएगा? अट्रैक्ट किया जाएगा। मान लीजिए ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, तो एक साइड इसका होगा नॉर्थ पोल और एक साइड क्या होगा? साउथ पोल होगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे साउथ पोल अप्लाई करते, तो ये इसके साइड खींचाएगा, मतलब ये इसके साइड खींच जाएगा और ये इसके साइड खींच जाएगा। ठीक है, सबको समझ रहा है ये चीजें कैसे होती हैं? ठीक है, तो किसी भी सॉलिड के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो इट इज अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो उसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, दूसरी जगह अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो उसको अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं, रिपेल करेगा, दूर जाने देगा। ठीक है, क्या करेगा? दूर जाने देगा, नहीं खींच पाएगा।
नहीं नहीं आने देगा उसको, ठीक है, क्या करेगा, उसको दूर जाने देगा, रिपेल करेगा, ठीक है। चलो आई थिंक आपने मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है। प्लीज इसको बहुत ही अच्छे से वॉच कीजिए। चलिए मैं कुछ पॉइंट इसमें से लिखा देता हूँ आपको, जो आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगी, ठीक है। चलो आई थिंक आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब समझा होगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कितने टाइप होते हैं, तो क्लासिफाइड ऑन 3 टाइप्स, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। पहला हमारा आएगा बच्चों पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये उल्टा पुल्टा हो गया क्या, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ओके क्या हो गया भाई, हाँ। क्लासिफिकेशन कितने टाइप में किया गया, 3 टाइप में, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। चलो बता दो व्हाट इज मीन बाय बेटा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो द सब्सटेंस विच ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर आपके, ध्यान से सुनना, अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है, तो ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को आने देगा क्या, नहीं, रिपेल कर देगा। क्या कर देगा, रिपेल, मतलब भाग जा दूर, ठीक है, नहीं चाहिए तेरा कुछ भी पावर मुझे, ठीक है। तो इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, दूर भगाएगा। तो इफ द सब्सटेंस विच हैव ऑल इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड, अगर ऑल इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, पेयर्ड रहेगा, तो जो भी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। एग्जाम्पल क्या होगा, N2F2H2O। दूसरा हम लोग देखते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, ध्यान से देखना, पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ क्या होते हैं, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैं जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो भी दूंगा, तो इसको क्या करेगा, थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस विथ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल Cu+2 Fe2+ और Cr+2, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये नॉर्थ पोल जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे वो उसको क्या करेगा, अपने साइड खींच लेगा, ठीक है। लास्ट पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। अब फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं। तो जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो ये क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलो आई थिंक आपको ये समझा होगा। तो फेरोमैग्नेटिक का डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फेरोमैग्नेटिज्म। एग्जांपल FeCONIGD। इसमें लास्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो कि जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है वो परमानेंट मैग्नेटाइज होता है। क्या होता है, ये परमानेंट मैग्नेटाइज होता है। तो बच्चों ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फिर मैग्नेटिक जो बिहेवियर है सॉलिड के अंदर, ये बहुत ही अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया बेटा। आप अगर इसको वीडियोस को 1 से 2 बार जरूर वॉच आउट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो कैसा लगा है ये पूरा चैप्टर जो मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बनाया है, ठीक है। ये सारा चैप्टर, सॉरी ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स मैंने खत्म किए। अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो बच्चों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।